रहूंगा बीच बीच में, लेकिन अभी जो मैंने करवाया है इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जो मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैं और क्वेश्चन लूंगा इस टाइप के। अब देखो इसकी एप्लीकेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और तुम्हें बताना है। तुम सबको ये रिएक्शन पता है ना, क्लोरीनेशन वाली। जैसे अगर इथेन है, इथेन में मैं Cl2 सनलाइट डालता हूँ तो CH3CH2Cl बनता है, ये पता है ना? ये पता है ना सबको? यस। और एक चीज और, देखो, अगर मैं, और इसके अंदर मैकेनिज्म बनता है तो CH3CH2 रेडिकल बनता है पहले। ध्यान रखना, रेडिकल बनता है इसका। CH3CH2 रेडिकल बनेगा तब जाके रिएक्शन होती है। रेडिकल बनने का मतलब है कार्बन यहाँ पे sp2 हो गया। रेडिकल बनने का मतलब है कार्बन यहाँ पे sp2 हो गया, फिर Cl रेडिकल अटैक करता है Cl2 सनलाइट का। डिटेल में मैकेनिज्म में बाद में लूंगा, इसको बाद में करेंगे डिटेल में मैकेनिज्म। अभी जो बताया बस इतना ध्यान रखना कि बीच में कार्बन sp2 वाला बनता है। अब अगर मैं तुमसे इसी के अंदर क्वेश्चन पूछूं, जैसे एक एप्लीकेशन ले रहा हूं मैं इसकी, तुम्हें और इससे क्लियर होगा इसका ऑप्टिकल आइसोटोप का यूज क्या है। देखो, जैसे मैंने लिया ये कंपाउंड से, मैंने लिया R2 क्लोरो पेंटेन ले लिया, R2 क्लोरो पेंटेन। आर बोला तो ये फिक्स, Cl लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, R2 क्लोरो, चलो ब्यूटेन ही लेते हैं, R2 क्लोरो ब्यूटेन। यानी ये फिक्स है Cl फिक्स है। ये फिक्स रहेगा अनटिल अनलेस इसके कार्बन पर हम कोई केमिकल रिएक्शन करें। अब अगर मैंने इसके डाल दिया, एक बार डाला Cl2 सनलाइट, एक बार डाला Br2 सनलाइट, और मैंने तुमसे दोनों केस में पूछा कि टोटल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। ऐसे ही इसमें ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स, अगर हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन हर एक कार्बन पे करते हैं तो, मेजर नहीं बताना, हर एक कार्बन पे, जैसे Cl यहाँ पे भी आता है, 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 ऐसे ही Br भी चारों जगह आता है, ऐसे ही Br भी चारों जगह आता है। तो तुम्हें बताना टोटल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। सोच सकते हो इसे कि नहीं?
हाँ, निकाला किसी ने आंसर? सम्यक। वेदांत का आंसर 6 है। 6 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स। वेदांत टोटल आइसोमर्स भी निकालना। वेदांत का आंसर है 6 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स। और कोई बच्चा? बाकी बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। सम्यक, साक्षी, सिद्धि। चलो देखो देखो इसमें पहले मैं Cl2 सनलाइट की बात कर रहा हूँ। Cl2 सनलाइट एक पॉसिबिलिटी, ये आ गया आंसर। Cl ये ऊपर ही लगा है, एक Cl ये लग गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कायरो सेंटर है, तो इसलिए ये एक वन ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा Cl, जहां पे ये Cl लगा हुआ पहला वहीं पे ही, लेकिन जब वहां Cl लगेगा तो ये वाला जो Cl है ये क्या हो जाएगा, रेडिकल बन के sp2 हो गया, तो ये ऊपर नीचे घूम सकता है। इसकी पोजीशन फिक्स नहीं रही। अब इस पे हमने रिएक्शन कर दी तो Cl ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है लेकिन आइसोमर है। तीसरा केस, ये Cl फिक्स है, ये Cl यहां लग गया, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, इसलिए इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी। लेकिन मिरर इमेज जो बनेगी उसमें ये वाला Cl जो है, ध्यान रखना, ये वाला Cl ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, और ये वाला Cl जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है। ये अगर ऐसे था, ये अगर ऊपर तुम्हारी तरफ है तो ये डैश पे आ सकता है ना, ये डैश पे आ सकता है, इसका मतलब इसकी मिरर इमेज बनेगी। लेकिन जो मिरर इमेज बनेगी उसमें ये वाला पार्ट जो है, ये इधर वाला पार्ट, ध्यान रखना, ये जो फिक्स पार्ट है उसको हम टच नहीं करेंगे। जैसे ये बनाया मैंने अगर, तो ये ऊपर आया तो ये हमारा डैश पे हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि फिक्स वाला पार्ट। तो ये दोनों एग्जैक्टली मिरर इमेजेस तो नहीं बने, इसलिए इनको बोलेंगे डायस्टीरियोइसोमर्स। डायस्टीरियोइसोमर्स दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये दो दो हो गए इधर आंसर, दो ऑप्टिकल एक्टिव इधर आ गए। लास्ट केस, Cl यहां आ गया, Cl यहां आ गया, तो ये इसकी कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी क्योंकि ये फिक्स वाला पार्ट है। एक ऑप्टिकल एक्टिव यहां आ गया, एक ऑप्टिकल एक्टिव यहां आ जाएगा, तो इसलिए आंसर आएगा टोटल ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट्स आएंगे 4। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट्स 4 आएंगे, जिसमें से, और टोटल आइसोमर्स पूछे, अगर अगर टोटल आइसोमर्स पूछे तो वो कितने होंगे, टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, ये एक है, ये भी 5। एक है, ये 2 है, और ये एक है, तो 5 होंगे। इसके अंदर 5 आइसोमर्स। दूसरा, 4 ऑप्टिकली एक्टिव। एनेंटियोमरिक पेयर्स कितने होंगे, एनेंटियोमरिक पेयर्स कितने होंगे, एनेंटियोमरिक पेयर्स कितने होंगे इसमें, मुकुल? 1 होगा सर। 0। डायस्टीरियो आइसोमरिक पेयर 1 होगा। अभी तो बताया मैंने, ये रहा हाँ 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 सर, समझ गए। डायस्टीरियो आइसोमरिक पेयर 1 होगा, और एनेंटियोमरिक पेयर्स कितने होंगे, 0। एनेंटियोमरिक पेयर 0। और अगर मैंने इसका टोटल आइसोमर्स मिले 5, मान लो Cl2 सनलाइट डाला, टोटल आइसोमर्स मिले 5, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर कितने मिलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर कितने मिलेंगे, सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए 5 ही मिलेंगे। अगर एनेंटियोमरिक पेयर होता ना तो मैं कहता 4 मिलेंगे। ये यहां से प्रूफ भी होता है कि ये दोनों डायस्टीरियोइसोमरिक पेयर है, ये प्रूफ कर सकते हैं यहां से ऐसे कि ये दोनों, अगर ये एनेंटियोमरिक पेयर होते तो ये दोनों एक ही काउंट, एक ही फ्रैक्शन में आते आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी ये दो अलग अलग फ्रैक्शन में आएंगे क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसलिए 5 और 5 दोनों आंसर ही आएंगे। एक बार हैंड से करेंगे जिसको क्वेश्चन ढंग से समझ आ गया है, फिर Br2 सनलाइट वाला तुम लोग ट्राई करोगे दोबारा, जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। विधि, वेदांत, श्रुतिका, छवि, मुकुल, कनिष्क, ऋतिका,
अखिलेश, बिंदिया, अर्नव, अंशिता, सम्यक, ऋषि, हर्ष, सिद्धि, कृष्णा, हर्षित, बॉबी, और बाकी बच्चे को डाउट है तो पूछो फिर दोबारा। ऋतिक, 20 को समझ आया ये अभी? चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। डाउट है तो पूछ लो अभी, अगला क्वेश्चन नहीं तो नहीं होगा। निकिता, तो जो डायस्ट्रोमर वाला था, एक बार ये वाला फिर से बता दो। देख मुकुल, ये वाला पार्ट फिक्स है ना, हाँ। तो अगर इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो ये फिक्स ही रहेगा, इसकी मिरर इमेज नहीं बन सकती। सही है। तो अच्छा। जब ये सीएल जब यहाँ पे नीचे आएगा तो ये यहाँ से भी आ सकता है, और यानी नीचे से भी आ सकता है और ऊपर से भी आ सकता है, दोनों जगह है ना से आ सकता है, इसलिए इसकी इस हाँ, आ पार्ट की सकता मिरर है। इमेज बनेगी। इस पार्ट की मिरर बनेगी, इसलिए इस पार्ट ये पार्ट एज इट इज रहेगा। तो जो दो प्रोडक्ट हाँ। मिले हैं ये दोनों क्या एग्जैक्टली मिरर इमेज है? नहीं। इसलिए इनको क्या बोलेंगे, डायस्टीरोइसमर। समझ गया कि नहीं? डायस्ट्रोराइज। ठीक है सर। और एक लाइन याद रखता है, याद कर ले, एक कायरल सेंटर पहले से है और दूसरा जनरेट हो रहा है, एक कायरल सेंटर पहले से है और दूसरा जनरेट हो रहा है, तो हमेशा डायस्टीरोइसमर पेयर मिलेगा। समझ गया कि नहीं? ओके सर। यस सर। अब हाँ, अब सेम क्वेश्चन करो Br2 सनलाइट के साथ। और कायरल सेंटर अगर जनरेट होता है तो हमेशा एनेंशियमर पेयर मिलेगा, रेसिमेट। अब इसको इस क्वेश्चन को करो Br2 सनलाइट के साथ। Br2 सनलाइट के साथ टोटल आइसोमर्स निकालो और पेयर्स। कर लिया ट्राई? चारों जगह एक एक करके Br लगा दो, चारों जगह एक एक करके Br लगा दो।
हाँ कर लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन कर लिया ये वेदांत? चलो देखो इधर, बी आर लगा दिया यहाँ पे, बी आर यहाँ लग गया, और बी आर यहाँ लग गया, बी आर यहाँ लग गया। यही पॉसिबिलिटीज है चारों, ये चारों पॉसिबिलिटीज है। कनिष्क, देखो बोलोगे नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी। कनिष्क, यस सर। निखिल, ये समझ आ गया कि नहीं जो बोला अभी? यस सर। ये चार पॉसिबिलिटीज होंगी। अब इसमें यहाँ सी एल लगा हुआ है ना, इसमें ये एक ही आइसोमर बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें कार्य सेंटर जनरेट नहीं हुआ। अब इसमें यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे हमने केमिकल रिएक्शन की है, यहाँ पे रेडिकल बनेगा तो ये sp2 होगा, तो ये Br ऊपर नीचे दोनों से अटैक कर सकता है। तो इसलिए अब ये कायरल सेंटर बन चुका है, नया नया बन चुका है, तो इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी एज इट इज, और वो होगा एनेंशियोमर। वो क्या होगा? एनेंशियोमर। वो क्या होगा? एनेंशियोमर। ये ध्यान रखना तुम्हें इसके अंदर। सही है। और दूसरा, अब ये आया सीएल और बीआर, ये वाला केस। इस केस में ये कायरल सेंटर जनरेट हुआ है, ये फिक्स है, तो मिरर इमेज बनेगी सिर्फ इतने पार्ट की वजह से। ऊपर वाला पार्ट फिक्स रहेगा। अगर मान लो ये वेज पे था तो ये अब डैश पे हो जाएगा। अगर इस बीआर ने ऊपर से अटैक किया था तो अब ये नीचे से भी अटैक कर सकता है, इसलिए इसकी मिरर इमेज बनेगी इस तरीके से। ये सीएल एज इट इज रहेगा, फिक्स्ड है, क्योंकि ये बीआर हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये डायस्टीरोइसोमर्स, डायस्टीरोइसोमर्स है ये। और ये एनेंशियोमेरिक पेयर था, ये डायस्टीरोइसोमरिक पेयर था। और नीचे वाले केस में कोई कार्य सेंटर जनरेट नहीं हुआ, लेकिन ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसमें कितने आंसर, कितना आएगा आंसर इसका? टोटल सीरोइसोमर्स कोई पूछेगा, टोटल आइसोमर्स कोई पूछेगा, या सीरोइसोमर्स पूछेगा, तो तुम बोलोगे एक ये है, दो ये है, दो ये है, एक ये है, 6 आएगा आंसर। 6 इसमें आएंगे टोटल आइसोमर्स, 6 टोटल आइसोमर्स आएंगे इसके अंदर। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 5। 5 नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव 6 के 6 हैं। ऑप्टिकली एक्टिव भी 6 है। 6 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स। क्लियर? 6 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स, 6 ऑप्टिकली एक्टिव है, 6 इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर मैं इसको पास करूं, अगर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता हूं तो कितने मिलेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने में कितने मिलेंगे? 5। 5। हाँ, ये किसने दिया आंसर? मुकुल। विधि। बहुत अच्छे। 11 वाले बच्चे आंसर करो। छवि ने आंसर दिया है 5। 5 मिलेंगे, क्यों? क्योंकि एनेंशियोमेरिक पेयर को एक ही मानना, एनेंशियोमेरिक पेयर को एक ही मानना। एनेंशियोमर्स हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट्स, एनेंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया यहाँ पे। मैं इसके भी एक दो एग्जांपल और लूंगा तो मैं और क्लियर हो जाए ताकि, लेकिन उससे पहले ना एक बार चलो हैंड सेस करना, जिसको समझ आ गया ये क्वेश्चन, जिसको ये समझ आ गया हैंड सेस करेंगे जल्दी से। फास्ट। मुकुल, श्रुतिका, कनिष्क, अर्नव, छवि, नित्या, ऋतिका, बिंदिया, सिद्धि, वेदांत, विधि, अंशिता, सम्यक, अखिलेश, कृष्णा, हर्ष, देवांशी, हर्षित, बॉबी, गुल, ऋतिक, और ये सिद्धि। यस सर। समझ नहीं आ रहा ये? सर आगे निकाल लिया था मैंने। निकाल लिया? फिर हैंड सेस कर दिया करो। निकिता, चलो नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चलो मैं 5 मिनट ना एक टॉपिक बता रहा हूँ तुम्हें, अमीन इन्वर्जन। डिटेल में बाद में लूंगा इसकी, अमीन इन्वर्जन, या क्वेश्चन वगैरह मैं बाद में बताऊंगा इसके। अमीन इन्वर्जन, जिसको हम अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं, जिसको हम पिरामिडल इन्वर्जन भी कहते हैं, जिसको हम फ्लिपिंग भी कहते हैं, या फ्लक्सोनल बिहेवियर भी कहते हैं, फ्लक्सोनैलिटी ये भी कहते हैं, ये सारे नाम इसके हैं। ज्यादा यूज होगा अमीन इन्वर्जन, ज्यादा यूज क्या होगा? अमीन इन्वर्जन। अमीन इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन,
अम्ब्रेला इन्वर्जन या फ्लिपिंग भी ज्यादा यूज होगा। फ्लिपिंग इसमें है क्या, ये सिर्फ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में अगर लोन पेयर आ जाता है, जैसे कार्बन के पास लोन पेयर आ जाए और बाकी 3 ग्रुप डिफरेंट भी हो, या नाइट्रोजन के पास स्पेशली लोन पेयर आ जाए और बाकी 3 ग्रुप डिफरेंट भी है, तो भी ये ऑप्टिकल आइसोलेशन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, उसी का रीजन है। जैसे अगर मैं तुम्हें ये दे दूं एच दे दिया और एक दे दिया से डी दे दिया और एक एमई दे दिया, ये दे दिया, और तो एक लोन पेयर है ही ऊपर इसके पास, और मैंने तुमसे बोला क्या इसके पास कायरल सेंटर है, तो हर एक को आंसर पता है कि इसके पास कायरल सेंटर है। नाइट्रोजन यहाँ पे कायरल, नाइट्रोजन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, देयरफॉर इट इज कायरल। लेकिन मैंने पूछा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये रिजॉल्वेबल है, तब आंसर आएगा नो, इट इज नॉट रिजॉल्वेबल। रीजन क्योंकि ये अपने एनेंशियोमर में अगर तुम इसको देखोगे ना तो तुम्हें इसकी सामने मिरर इमेज दिखेगी। तुमने सामने क्या दिखेगी, इसकी मिरर इमेज, ये दिखेगा तुम्हें सामने एमई डी और एच, ये दिखेगा। मतलब तुम देख किसको रहे हो, लेकिन दिखेगा तुम्हें ये इस टाइप से होगा। मतलब इतनी फास्ट 10⁻20 10⁻25 टाइम्स इतनी स्पीड से ये करंट होते हैं एक दूसरे के अंदर। मतलब एक दूसरे में करंट होने के लिए लगभग 24 किलो जूल का 24 किलो जूल की एनर्जी चाहिए होती है, इतना ही डिफरेंस होता है इसके अंदर, और ये एनर्जी आसानी से रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए ये दोनों एक तरह से किस फॉर्म में, रेसीमेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और रेसीमेट क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्ट। मतलब इसको देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा, मतलब समझ आ, ये ए को देख रहे हो, तुम्हें दिख क्या रहा है बी। ये इतनी फास्ट कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे के अंदर, और होते किसके थ्रू है, इसे बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन या अमीन इन्वर्जन। कैसे कन्वर्ट होते हैं देखेंगे एक बार। ये कन्वर्ट होते हैं एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, और वो ये है एन एच, ये ऐसे लगा, एम ई इधर गया और डैश ये आ गया, ये इस तरह से। और बीच में जो लोन पेयर है वो कन्वर्ट किस में हो गया है, वो कन्वर्ट हो गया पी ऑर्बिटल के। ये इस नाइट्रोजन यहाँ पे sp2 हो जाता है। ये वाला और ये वाला दोनों इक्वली स्टेबल है, ये और ये दोनों में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp3 है, दोनों इक्वली स्टेबल है, दोनों इक्वली स्टेबल है। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम अगर तुम बनाओगे, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे अगर तुम, सही ना, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे एनर्जी बैरियर लिखा मैंने, एनर्जी बैरियर और एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको बुक्स में डेल्टा जी प्लस प्लस करके भी लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा जी प्लस प्लस, ये लिखते हैं विद टाइम। जब तुम बनाओगे तो sp3 दोनों इक्वली स्टेबल, तो ये आ गया यहाँ पे sp2 ट्रांजिशन स्टेट है, ये sp3, ये sp3, यानी तुम्हें दिख रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, ये हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल है। और लोन पेयर जो है, जो sp3 में था, अभी लोन पेयर sp3 के अंदर था, ये कन्वर्ट किस में हो गया, पी के अंदर, पी के अंदर। तो फ्लिपिंग होने से एक तरीके से बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर को भी ये डिक्रीज करता है। अगर कोई और फैक्टर है डिक्रीज करने वाला, तो ये भी एक डिक्रीज ही कर रहा है बेसिक कैरेक्टर को। हो सकता है कि दूसरा फैक्टर ज्यादा पावरफुल हो इंक्रीज करने वाला, तो बात अलग हो जाएगी। अदरवाइज लोन पेयर कन्वर्ट हो गया पी ऑर्बिटल के अंदर। लोन पेयर जब था sp3 के अंदर, वो ज्यादा डायरेक्शनल होता है, आसानी से लोन पेयर देगा। लेकिन जब पी में कन्वर्ट हो गया तो उसकी, तो इसमें क्या हो गया, डायरेक्शनल कैरेक्टर है इसमें भी, लेकिन कम हो जाता है। sp3 जो है ज्यादा डायरेक्शनल है, तो ये आसानी से दे देगा अपने लोन पेयर, सही ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये आसानी से दे सकता है लोन पेयर। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर कि फ्लिपिंग होने से लोन पेयर एक तरह से ऑसिलेट करता रहता है दोनों लोब्स के अंदर, इस लोब में और इस लोब में ऑसिलेट करता रहेगा, तो इसलिए डीलोकलाइज हो गया ना एक तरह से, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये फैक्टर भी देख सकते हैं हम बेसिसिटी को चेक करने के लिए, ये फैक्टर भी देख सकते हैं। ढंगना चीज का ये परमानेंट फैक्टर नहीं है, इससे ये आएगा तो हमेशा बेसिक फैक्टर कम होगा। ये एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने बता दिया इसका, sp3 दोनों इक्वली स्टेबल है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट आई जिसमें नाइट्रोजन sp2 हो गया है। नाइट्रोजन की जगह तुम कार्बन माइनस भी ले सकते हो, नाइट्रोजन की जगह कार्बन माइनस भी ले सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, अमीन इन्वर्जन और पिरामिडल इन्वर्जन और फ्लक्सोनैलिटी और अम्ब्रेला इन्वर्जन। अब ये अम्ब्रेला इन्वर्जन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस केस में ना जो ये कंपाउंड है, मैं इसको ये कन्वर्ट होगा, ये जो कंपाउंड है ये अपने आप ही कन्वर्ट होगा किसमें, ये जस्ट जैसे लोन पेयर ऊपर से पुश करेंगे हम, इस लोन पेयर को ऊपर से धक्का दे रहे हैं, लोन पेयर को ऊपर से धक्का दे रहे हैं, तो जब इसको धक्का देते जाएंगे ना, तो ये कुछ ऐसी स्टेट्स आती है इसकी, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा कुछ पार्ट इसका, ये कुछ पार्ट इसका आ गया। तो यहाँ वाले जो बॉन्ड्स है, ये जो 3 बॉन्ड्स है ना, ये भी थोड़े थोड़े शिफ्ट होते रहेंगे, ये भी क्या होते रहेंगे, थोड़े थोड़े शिफ्ट इस तरह से होते जाएंगे। फिर तो और धक्का दिया, लोन पेयर को ऊपर से पुश किया और पुश किया, तो ये और एक स्टेज ऐसी आएगी जो दोनों बराबर हो जाएंगे और ये पी ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और बॉन्ड्स भी एग्जैक्टली प्लेनर हो जाएंगे, ये वाले
बॉन्ड्स क्या होगा, एग्जैक्टली प्लेनर, Me और ये T, ऐसे कन्वर्ट होता है कुछ, ये लोन पेयर ऊपर से पुश होता रहता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है जब p ऑर्बिटल के अंदर, तो नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो NHD और Me है, ये NHD और Me, ये अपने आप ही, इसको तुम देख रहे हो, दिखेगा तुम्हें इसका जस्ट ऑपोजिट। कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, ये दिखेगा अम्ब्रेला इन्वर्जन, जो नीचे है ना एज इट इज उल्टा, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को उल्टा कर दो तो एमी ऊपर चला गया, ऐसे डैश भी ऐसे ही चला गया, डी और एच भी, अम्ब्रेला उल्टा हो गया एक तरह से, अम्ब्रेला उल्टा हो गया और लोन पेयर नीचे आ गया, लोन पे नीचे आ गया। और तुम्हें ये प्रूफ आसानी से मिल जाएगा कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम, ये दोनों सेम है मॉलिक्यूल। कैसे, इसी मॉलिक्यूल को, इसी मॉलिक्यूल को तुम 180 से स्टीयरिंग रोटेशन दे दो, 180 डिग्री की स्टीयरिंग रोटेशन दे दो, 180 डिग्री की स्टीयरिंग रोटेशन दे दो, तो ये आ जाएगा एन, ये जो यहां पे था वो यहां आ जाएगा, ये यहां था, ये यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां था 180 पे यहां आ जाएगा। और अब तुम चेक कर लो, ये और ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है कि नहीं, दोनों मिरर इमेज। ये समझ आ गया अम्ब्रेला इन्वर्जन, चेक करो समझ आ गया कि नहीं। इसका कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं अम्ब्रेला इन्वर्जन का। एक बार जल्दी से हैंड शेक कर देंगे, एक बार हैंड शेक कर दो जिसको समझ आ गया अम्ब्रेला इन्वर्जन। ऋषि, सिद्धि, मुकुल, वेदांत, अखिलेश, कनिष्क, छवि, बॉबी, विधि, अंशिता, नित्या, श्रुतिका, बिंदिया, हर्ष, मयंक, अर्नव, सम्यक, रितिका, निशी, आरुष, आरुष को समझ नहीं, आरुष को नहीं आया समझ, कृष्णा, 5-6 बच्चे रह गए। देवांशी को समझ आ गया, बहुत अच्छे देवांशी, आरुष, हर्षित, शिखा, सुधांशु, सुधांशु को समझ नहीं आया, सुधांशु, प्रथम। देखो ये थोड़ा बहुत तो ट्राई करो, 11 साल बच्चों को समझ आ रहा है तो वो समझ आना चाहिए फिर। चलो अब एक एक क्वेश्चन लिखेंगे। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, ये ट्राई करना। डाउट है किसी को अभी पूछना तो अभी पूछ सकते हो, कोई भी पॉइंट पूछना है तो पूछ सकते हो तुम लोग, इसमें कोई पॉइंट पूछना है तो। चलो, अगर एन की जगह पी आ जाए, यहां ध्यान देना, अगर एन की जगह पी आ जाए, यानी थर्ड पीरियड का एलिमेंट आ जाए, तो क्या ये अमीन इन्वर्जन होगा? अगर एन की जगह पी आ जाए तो क्या अमीन इन्वर्जन होगा? बोलो। देखो एन की जगह अगर पी आ जाएगा ना तो अमीन इन्वर्जन नहीं होगा। रीजन, इसका रीजन क्या है? देखो एनर्जी लेवल का ऑर्डर तुम्हें पता है, एनर्जी लेवल का ऑर्डर ये होता है, नीचे एस अगर है, नीचे एस है अगर, तो इसके ऊपर पी की एनर्जी बहुत ज्यादा, बीच में क्या आते हैं, एसपी, sp2, sp3। तो अभी नाइट्रोजन जब था, जब नाइट्रोजन था तो sp3 के लोन पेयर गए पी में, sp3 के पी में गए तो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम। sp3 के लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर sp3 में थे, वो गए पी में, पी ऑर्बिटल में गए तो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम। लेकिन पीएस3 के केस में कोई हाइब्रिडेशन नहीं होती, ड्रैगोज रूल सबको याद होगा। पीएस3 के केस में कोई हाइब्रिडेशन नहीं होती, ड्रैगोज रूल याद होगा तुम्हें, तो कोई हाइब्रिडेशन नहीं है, तो ये लोन पेयर होते हैं फास्फोरस के, वो प्रेजेंट है प्योर एस ऑर्बिटल के, इसमें प्रेजेंट है। तो इससे पी में जाना तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, 100 से ऊपर की एनर्जी चाहिए, 100 किलो जूल से ऊपर की एनर्जी चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए ये कंपाउंड कायरल भी है और ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें कोई अमीन इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, इसमें कोई अमीन इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, ये याद रखना। सिर्फ सेकंड पीरियड के एलिमेंट में, और वो भी दो केस याद रखना, सी माइनस आ जाए, तीनों वैलेंसी डिफरेंट और एक लोन पेयर, नाइट्रोजन आ जाए, तीनों वैलेंसी डिफरेंट और एक लोन पेयर, तो इनमें ही अमीन इन्वर्जन होता है। और बाईसाइक्लो कंपाउंड में अमीन इन्वर्जन नहीं होता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड अगर है तो अमीन इन्वर्जन नहीं होगा। रीजन तुम देखते ही पहचान लोगे इसको। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें अमीन इन्वर्जन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन sp2 बन ही नहीं पाएगा। ब्रेडेड सूल लगा लो, ब्रेडेड सूल, उसमें नाइट्रोजन sp2 नहीं हो पाएगा ना, तो इसमें अमीन इन्वर्जन नहीं हो पाएगा बाईसाइक्लो कंपाउंड के। रिजिड बॉन्ड्स है, लॉकिंग हो रखी है बॉन्ड्स की, तो अमीन इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होते हैं, ये भी रीजन है। ये ज्यादा बेसिक है, ये भी टर्शरी, C2H5 होल थ्राइस N भी टर्शरी, लेकिन इसमें अमीन इन्वर्जन नहीं हो पाएगा।
नो अमीन इन्वर्जन इन बाई साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में होता है नो अमीन इन्वर्जन, नो अमीन इन्वर्जन इन बाई साइक्लिक कंपाउंड, इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन इसका sp2 नहीं हो, sp2 नहीं हो सकता। वो होगा तो रिंग टूट जाएगी, जंक्शन जो ब्रिज है वो टूट जाएगा। ये सबने पढ़ा होगा ब्रेडेड स्टूल के अंदर। साइक्लिक कंपाउंड में होगा, जैसे ये अगर मैं दे दूं तो इसमें अमीन इन्वर्जन होगा, इसमें ज्यादा होगा, 5 की रिंग में थोड़ा सा कम हो जाएगा, 4 की रिंग में और कम हो जाएगा, 3 की रिंग में ना के बराबर होता है। 3 की रिंग में ना के, क्योंकि नाइट्रोजन इसका जो है वो क्या है, लोन पेयर है इसके पास। नाइट्रोजन जो लोन पेयर है इसका, उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एंगल सिर्फ 60 का है, तो बाकी एंगल सारा कहाँ गया, लोन पेयर की तरफ आ गया, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। और ये नाइट्रोजन कभी sp2 नहीं हो सकता, ये नाइट्रोजन कभी sp2 नहीं होता इधर, सही ना। तो इसीलिए इसके अंदर अमीन इन्वर्जन ना के बराबर होता है 3 वाली रिंग, 6 की रिंग में हो जाएगा। और इसमें बेसिक कैरेक्टर भी ऐसे ही है, बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा 5 की रिंग का है, फिर 4 की रिंग का है, फिर 6 का। इसका बेसिक कैरेक्टर भी लीस्ट है, जबकि इसमें फ्लिपिंग नहीं हो रही है, फ्लिपिंग नहीं हो रही है, तब भी इसके अंदर पहले 5 की रिंग लिखा मैंने, ये फिर 4 की रिंग, फिर 6 की रिंग, फिर 3 की रिंग। रीजन इसका सिंपल सा है, क्योंकि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, ये कंबाइंड इफेक्ट है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इस वजह से इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर कम होता है, इस वजह से इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर कम होता है। तो बस ये अभी तक तो बताया ना, इसमें ये आता है कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड में कोई अमीन इन्वर्जन नहीं होता, बाइसाइक्लिक कंपाउंड में कोई अमीन इन्वर्जन नहीं होता, ये याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उसको ट्राई करेंगे। जैसे मैंने अगर तुम्हें दिया, अब लिया मैंने कंपाउंड, ये तुमने R2 क्लोरोपेंटेन ले लिया, इसमें डाला मैंने Cl2 सनलाइट। अब बताओ इसके अंदर टोटल आइसोमर्स कितने मिलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कितने मिलेंगे, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कितने मिलेंगे, ये निकालो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर लो, जल्दी से करना है, लास्ट क्वेश्चन है।